सोना बड़ा सोना है, सोने जैसा मेरा मन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की। गोल्ड जो एक विश्व विख्यात निवेश में एसेट क्लास है और इंडियन माइंडसेट गोल्ड के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है। भारत में कोई भी शुभ अवसर हो, कोई शादी ब्याह की सेरेमनी हो, गोल्ड सर्वप्रथम स्थान पे आता है। लोगों का ये मानना है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसे बेच के कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा रहा है और गोल्ड ने अपनी चमक कोविड-19 के हमें भी कम नहीं होने दी। जब हब के चेहरे मुरझा रहे थे तो गोल्ड का चेहरा उस समय भी खिला हुआ था। गोल्ड ने एक नई ऊंचाई को छुआ, लोगों को एक नई रिटर्न दी और इसलिए गोल्ड विश्वसनीय है। मैं हूं मनोज लांबा, आपका हार्दिक स्वागत है बीज ज्ञान में। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड किस प्रकार खरीदा जा सकता है। गोल्ड फिजिकल फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में भी खरीदा जा सकता है। इन सारी बातों के बारे में मैं आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा। फिजिकल गोल्ड और नॉन फिजिकल गोल्ड, जी हां, नई बात। आज तक हमने सुना था कि गोल्ड अगर खरीदना है तो सुनहरे की दुकान पर जाना पड़ेगा और गोल्ड खरीद कर वापिस आना पड़ेगा। आज फिजिकल फॉर्म में गोल्ड ना खरीदकर नॉन फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। जी हां, अब केवल सुनहरे पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। गोल्ड खरीदने के कई और साधन हैं। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीदा जाता है या आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। अगर नॉन फिजिकल गोल्ड की बात करता हूं तो मुख्यतः तीन तरीके हैं। पहला डिजिटल गोल्ड, दूसरा गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड और तीसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्यों प्रेफर करना है डिजिटल गोल्ड इन कंपैरिजन टू फिजिकल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड के कई एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज, हमें जब भी सोना खरीदते हैं तो सोना हम ट्रंकों में, अलमारियों में, लॉकर्स में, बैंक में संभाल कर रखते हैं। स्टोरेज बड़ी मुश्किल है, चोरी का बहुत ज्यादा डर रहता है। वहीं पर अगर हमारे पास नॉन फिजिकल गोल्ड है, डिजिटल, भारत का डिजिटल गोल्ड है, तो इसे स्टोर करना बहुत ईजी है। कहीं संभालने की जरूरत नहीं, जस्ट एक डीमैट अकाउंट में आपका गोल्ड सुरक्षित रहता है। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो फिजिकल गोल्ड में चोरी का डर बहुत ज्यादा है। कभी भी चोरी हो सकता है, कहीं भी गुम हो सकता है, कहीं रख के आप भूल सकते हैं। तो ऐसा डर डिजिटल गोल्ड में नहीं है। जब भी हम गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं तो तीसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सुनहरा किसी का सका नहीं होता, किसी के लिए वो नहीं होता, सिर्फ अपना मुनाफा देखता है। यानी हमारे मन में प्योरिटी की गारंटी नहीं होती। हमें हर विश्वास पात्र ज्वेलर से गोल्ड खरीदने के बाद भी मन में शंका रहती है कि कहीं ना कहीं उसने कोई टांका तो नहीं लगा दिया, कहीं हमारे से हेराफेरी तो नहीं कर ली। वहीं डिजिटल गोल्ड हमें 100% प्योरिटी की गारंटी देता है। हॉलमार्क मार्क के हाथ आता है, कई तरह की सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए डिजिटल गोल्ड हमारा प्योरिटी का मार्क है। चौथी चीज, लिक्विडिटी ईजी है। गोल्ड बेचना है तो हम उसी सुनहरे के पास जाते हैं जिससे खरीदा था। वो सुनहरा क्या कहता है कि भाई साहब मैं तो 30% काट के पैसे दूंगा, मैं तो मेकिंग चार्जेस काट के पैसे दूंगा, मैं तो इसमें ये चीजों की डिडक्शन करूंगा। जो गोल्ड आपने खरीदा था वो प्योर गोल्ड नहीं है, उसमें दिखावट आ गई है, तो आपको गोल्ड की आधी कीमत भी नहीं मिलती। डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं है। डिजिटल गोल्ड अगर आपके पास है तो आपको आपके माल की पूरी कीमत मिलने वाली है, बिना किसी डिडक्शन के। उस टाइम का जो रियल टाइम प्राइस होगा, जो मार्केट वैल्यू होगी, वो आप गेट करेंगे। उसके बाद एक इजी टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक नया एसेट क्लास उभर के आया है। पहले अगर हमने गोल्ड में पैसा लगाना होता था तो हम कहते थे कम से कम 1 तोला तो खरीदेंगे, 10 ग्राम तो खरीदेंगे, 10 ग्राम से कम की चीज क्या बनेगी। तो हमें जाकर आज की रेट पे बात करूं तो मिनिमम 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मेकिंग चार्जेस के रूप में करनी पड़ती थी। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड के लिए जा रहे हैं तो आप केवल 1 रुपया निवेश करके भी गोल्ड एसेट में निवेश कर सकते हैं और गोल्ड के मालिक हो सकते हैं। वहां 50,000, यहां 1 रुपया, तो मात्र 1 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। इवन फ्रैक्शन ऑफ ग्राम्स यू कैन बाय फ्रॉम एनी डिजिटल
डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके बाद अगर बात करूं लोन लेने के लिए, बात ना करें कि आपको अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़े और कभी लोन की जरूरत पड़ जाए, तो हम सुनहरे पे जाते थे, तो सुनहरा कई तरह के वैल्यूएशन के इशू उठाता था, पूछता था कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है, कोई गारंटी तो नहीं है इसकी, कोई गड़बड़ तो नहीं है। कई सवाल करने के बाद वो हमारी मार्केट वैल्यू से कहीं कम हमें लोन देता था। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म में गोल्ड है तो आपके पास ये आसान हो जाता है कि किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी गोल्ड लोन वाली कंपनी के पास जाएं तो बड़ी इजीली आपको गोल्ड मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल गोल्ड की आप डिलीवरी नहीं ले सकते। अगर आप कभी जरूरत पड़ती है, कभी बच्चे की शादी है, कोई परिवार में फंक्शन है और आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो यू कैन इजीली कन्वर्ट द डिजिटल गोल्ड इनटू फिजिकल गोल्ड आल्सो। इसके अलावा गोल्ड आप थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे, हमारे माँ बाप पोस्ट ऑफिस में एक आरडी खोलते थे, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते थे। उसी तरह आपने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यहां पर भी एक नई चीज है, वो है सिप, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। गोल्ड में भी आप सिप लगा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में ये मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, बाई मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है। जैसा मोड आप चूज करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो है ना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल। तो डिजिटल गोल्ड को अपनाइए और डिजिटल इंडिया बनाने में अपना योगदान दीजिए। लेकिन कोई भी चीज सिर्फ गुणों के साथ नहीं आती, कुछ अवगुण भी होते हैं। तो डिजिटल गोल्ड के भी एक दो अवगुण हैं। पहली बात इसमें अवगुण यह है कि इसके ऊपर जब भी आप खरीदेंगे, हिंदुस्तान में एक मेंटेलिटी है कि 2 नंबर में सामान खरीदना है, बिना बिल के सामान खरीदना है। डिजिटल गोल्ड में ऐसा नहीं होगा। जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे आपको 3% जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा सबसे मुश्किल काम है लोगों की मानसिकता को बदलना। लोगों को यह लगता है कि अगर मैंने डिजिटल गोल्ड खरीदा तो मेरे को मिला क्या, आई हैव पेड द अमाउंट बट व्हाट वी विल गेट, कुछ नहीं मिला, कहीं नहीं दिखता। जबकि अगर वो सुनियारे से गोल्ड खरीद के आते हैं तो उनके हाथ में कोई चीज होती है, चाहे वो अंगूठी है, चाहे चेन है, चाहे बैंगल है, या कुछ भी है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में उसे यहाँ कोई एहसास नहीं होता कि मैं कोई एसेट होल्ड कर रहा हूं। तो लोगों के माइंड सेट को चेंज करना, लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना डिजिटल गोल्ड के आगे बढ़ने में एक रुकावट है। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स जो डिजिटल गोल्ड के मैंने बताए। उम्मीद है आप भी अब डिजिटल गोल्ड को अपनाएंगे और डिजिटल गोल्ड से होने वाले फायदों को अपनाकर भविष्य के लिए एक सर्वोत्तम एसेट क्लास में निवेश करेंगे जो पूरे विश्व की जानी मानी सर्वोत्तम एसेट क्लास है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बने रहिए बीज ज्ञान पर। मनोज लांबा के साथ।